तो लास्ट पार्ट में हमें पता चला था कि कोई 5 ओमनी रिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, रेल्म्स में कोई भी ओमनी रिंग्स नहीं है। ये बस ज़ायकोर और रायकॉन की एक चाल थी। इसी के साथ साथ ज़ायकोर ने मास्टर रोशी को मार दिया था, जिस चीज़ को सुन करके गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने अपनी 2 ओमनी रिंग्स भी रायकॉन को दे दी थी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू की ये हरकत देख करके रायकॉन, ज़ायकोर और वो भी तीनों ही हंसने लगते हैं गोकू के ऊपर। रायकॉन कहता है तुम कितने बेवकूफ़ हो गोकू, तुमने अपनी 2 ओमनी रिंग्स भी हमें दे दी। हाँ, अब तो तुम्हारे टाइमलाइन को, पूरा मल्टीवर्स को कोई भी नहीं बचा सकता है हमसे। इवन गोकू की ये हरकत देख करके ज़ेनो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ज़ेनो कहता है गोकू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने अपना दिमाग खो दिया है? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स है, उन्हें ओमनी रिंग्स ही चाहिए थी और तुमने उन्हें वो दे दी। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आप चिंता मत करिए, मैं इन तीनों को अकेले ही संभाल सकता हूँ। मुझे उन ओमनी रिंग्स की कोई भी ज़रूरत थी ही नहीं कभी भी। ज़ायकोर कहता है ओ, तो तुम्हारा ये कहना है कि हम 3 ओमनी रिंग्स के साथ में भी तुम्हें नहीं हरा सकते हैं? ज़रा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ आ चुकी हैं जो कि तुम हम तीनों को हरा सकते हो, जबकि हमारे पास में ओमनी रिंग्स है और तुम्हारे पास में एक भी नहीं। अब तो तुम एक इमॉर्टल भी नहीं बचे। और रायकॉन कहता है तुम दोनों चुप रहो, इस मॉर्टल से तो मैं निपटूंगा। इस मॉर्टल ने जब मुझसे लास्ट बार फाइट की थी इस गोकू के बच्चे ने, तो फिर अपनी 2 ओमनी रिंग्स की मदद से मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हरा दिया था और मेरा ईगो बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट हो गया था। उस समय मैं चाहता तो और भी ज़्यादा पावरफुल बन करके इसको सबक सिखा सकता था, लेकिन मुझे अपने प्लान पे पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने इसको सबक नहीं सिखाया। लेकिन अब क्योंकि इसके पास में ओमनी रिंग्स नहीं है, तो फिर मैं भी तो देखूं ये कितना शक्तिशाली है, इसको तो मैं चूरमा बना दूंगा। आखिर इसकी जुर्रत भी कैसे हुई थी एक लेजेंडरी सेन को हराने की, जिसको आज तक कोई भी बीइंग नहीं हरा सका है। ऐसा बोल करके रायकॉन सीधे ही रेज करके गोकू के ऊपर हमला कर देता है। रायकॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो गोकू के ऊपर नॉन स्टॉप वार कर रहा होता है और गोकू एकदम से शांत खड़ा होता है। वो रायकॉन की मार ऐसे खा रहा होता है मानो कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है रायकॉन की मार से। रायकॉन कहता है मैं तुम्हें इतने पंचेस मार रहा हूँ कि तुम कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें पेन कैसे नहीं हो रहा है मेरे पंचेस से? तभी अचानक से बीरस का प्लैनेट बुरी तरीके से ट्रम्बल करने लगता है। वजीटा एक स्माइल देता और कहता है रायकॉन, हम सेयंस हैं, बेवकूफ़ नहीं। हमने वो रिंग्स किसी पर्पस से तुम दोनों को दी थी। कि तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने बेवकूफ़ होंगे कि वो 2 ओमनी रिंग्स मास्टर रोशी के जाने की वजह से तुम्हें दे देंगे? गोकू भले ही बेवकूफ़ है, लेकिन इतना भी नहीं। तभी गोकू एक पंच मारता है रायकॉन के ऊपर और रायकॉन, ज़ायकोर और उस बीइंग के साथ में काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। तो सब देखते हैं कि गोकू के हाथ में ही 2 ओमनी रिंग्स हैं, लेकिन फिर जो उन दोनों को रिंग्स दी गोकू ने, तो वो कौन सी रिंग्स थी आखिर? ज़ेनो कहता है गोकू, अगर ओमनी रिंग्स तुम्हारे पास में है तो फिर तुमने उनको क्या दिया? तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो, आप भूल गए, मेरे पास क्रिएशन रिंग है, मैंने 2 डुप्लीकेट रिंग बना ली। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन आखिर क्यों, उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो गोकू कहता है मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं ये लोग हमसे दोबारा से झूठ ना बोल रहे हों और रेल्व्स में असलियत में रिंग्स एग्जिस्ट करती हों, इसीलिए मैंने 2 डुप्लीकेट ओमनी रिंग्स बनाई और इनको दे दी, और इन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया कि रेल्म्स में कोई भी ओमनी रिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और अब मुझे पूरी तरीके से पता चल चुका है कि केवल 3 ही ओमनी रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से 2 मेरे पास में हैं, और अब इनका मैं ऐसा हाल करने वाला हूँ कि ये ज़िंदा भी नहीं बचने वाले हैं। रायकॉन वापस से आता है तो वो शॉक हो जाता है गोकू के हाथ में 2 ओमनी रिंग्स देख करके। रायकॉन कहता है क्या तुमने हमारे साथ में चीटिंग की है? लेकिन क्यों? गोकू कहता है तुम ही अपने आप को होशियार समझते हो क्या रायकॉन? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, तुम इस टाइमलाइन पे काबू पा सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम भले ही एक लेजेंडरी सेन हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक बच्चे की तरह है। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तुम एक बेवकूफ़ हो रायकॉन। रायकॉन गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से गोकू के ऊपर ढावा बोलता है, लेकिन गोकू उसके पंचेस को एक ही हाथ से रोक लेता है। गोकू कहता है
इस बार नहीं रायकॉन। ऐसा बोल करके गोकू नॉन स्टॉप रायकॉन के ऊपर पंचेस मारने लगता है, मानो कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला गया हो। दोबारा से रायकॉन काफ़ी दूर जा करके गिरता है। गोकू कहता है लॉर्ड जेनो मुझे माफ़ करिएगा, मैंने थोड़ा एक्टिंग करी। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है जो भी मास्टर रोशी के साथ में हुआ, लेकिन उसके लिए मैं पूरा मल्टीवर्स दांव पे नहीं लगा सकता। मैं अपने मास्टर रोशी का बदला तो लूँगा ही, लेकिन इनको मार करके ओमनी रिंग्स तो मैं इनको कभी भी नहीं देने वाला। तभी रायकॉन और जायकॉन एक साथ आ जाते हैं। गोकू कहता है ओह तो अब तुम दोनों एक साथ मेरे ऊपर हमला करोगे, हाँ देखता हूँ मैं तुम भी कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो। रायकॉन कहता है जायकॉन तुम जानते हो ना ये क्या समय है। जिसके बाद रायकॉन और जायकॉन दोनों ही फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ज़रायकॉन में। उनके फ्यूजन की एनर्जी चारों ओर फैल जाती है। गोकू कहता है क्या तुम्हें भी फ्यूजन डांस करना आता है? तो ज़रायकॉन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ही केवल फ्यूजन डांस आता है? तुम ही सेयंस हो, हम तुमसे ऊपर के लेवल के सेयंस हैं, हम एलीट सेयंस में आते हैं। बेवकूफ़, हम तुमसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर के सेयंस हैं, तुम लोग तो बस एक लोअर क्लास सेयन हो। गोकू कहता है तुम लोग चाहे फ्यूजन करो या फिर कुछ भी करो, मुझे तुम लोग नहीं हरा पाने वाले हो, मेरे पास में ओमनीपोटेंट रिंग है। ऐसा बोल करके गोकू दोबारा से ज़रायकॉन के ऊपर कोशिश करता है हमला करने की, लेकिन ज़रायकॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रायकॉन और जायकॉन से तो कई गुना ज़्यादा। ज़रायकॉन गोकू के पंच को केवल अपने ऑरे से ही रोक लेता है। ज़रायकॉन रेज करता है और गोकू दूर चला जाता है। ज़रायकॉन कहता है अब नहीं, तुमने बहुत खेल लिया हमारे साथ में, अब और ज़्यादा हम तुम्हें नहीं खेलने देंगे गोकू। गोकू हैरान हो जाता है ये चीज़ देख करके। गोकू कहता है क्या इनके मैं पास तक नहीं पहुंच पाया? अभी मैं जिनकी बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बजा रहा था, मैं उनके नज़दीक भी नहीं पहुंच पाया? ये कैसे हो सकता है? क्या ये ओमनी रिंग्स का 100 टाइम्स भी काफ़ी नहीं है ज़रायकॉन को हराने के लिए? तो ज़रायकॉन कहता है क्या हुआ गोकू, तुम्हारी 2 ओमनी रिंग्स भी हमारे ऊपर वर्क नहीं कर रही? वेल, करेंगी भी कैसे, हम तुमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं, समझ में आया लोअर ग्रेड सेयन मॉर्टल। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो आखिर इस ज़रायकॉन के ऊपर गोकू और वजीटा की ओमनी रिंग्स काम क्यों नहीं आ रही हैं? गोकू हरा क्यों नहीं पा रहा है ज़रायकॉन को अपनी ओमनी रिंग्स की मदद से? तो जेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, लॉर्ड ज़ालामा ने क्या कहा था कि गोकू अभी पूरी तरीके से इन ओमनी रिंग्स का 100% पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए गोकू ने रायकॉन को तो हरा दिया था और जायकॉन को भी, लेकिन जैसे ही ये दोनों एक हो गए ये कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए और गोकू की ओमनी रिंग्स को भी सरपास कर गए। अब अगर गोकू को ज़रायकॉन को हराना है तो फिर ओमनी रिंग्स के पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो गोकू ये कैसे ही कर पाएगा, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल सी लग रही है। जेनो कहता है आई नो ये चीज़ इम्पॉसिबल लग नहीं रही है, बल्कि ये चीज़ इम्पॉसिबल ही है, लेकिन अगर गोकू को इनके फ्यूजन से बचना है या फिर जीतना है तो फिर पूरा पोटेंशियल यूज़ करना ही होगा उन रिंग्स का। बिना उन रिंग्स का पूरे पोटेंशियल को यूज़ किए हुए गोकू नहीं हरा सकता उनको। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो क्या लॉर्ड ज़ालामा ठीक हो गए हैं? क्या वो गोकू को बचा सकते हैं इन दोनों से या फिर वो ओमनी रिंग्स लेने से? तो जेनो कहता है नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि लॉर्ड ज़ालामा को ठीक होने में अभी और ज़्यादा समय लगेगा, वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड है, उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हुई है। ज़रायकॉन कहता है अब तो तुम्हारी ओमनी रिंग्स मेरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है गोकू, इस बात को तुम जान लो। ऐसा बोल करके ज़रायकॉन गोकू को केवल एक फ्लिक करता है और गोकू वजीटा के पास जा कर के गिरता है। गोकू कहता है नहीं, मैं कैसे जीत पाऊँगा इनसे, इनकी भी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। वजीटा गोकू को खड़ा करता है और कहता है काकारोट तुम ठीक तो हो? गोकू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिर मैं इससे कैसे जीत सकता हूँ वजीटा, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो ये कितने ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं फ्यूजन होने के बाद में? वजीटा कहता है काकारोट हम लोग डर क्यों रहे हैं, अगर उन्होंने फ्यूजन किया है तो फिर हम भी तो फ्यूजन कर सकते हैं ना। गोकू कहता है हाँ तुमने एकदम सही आइडिया दिया वजीटा, मुझे भी लगता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए।
हम डेफिनेटली फ्यूजन करके इनको हरा सकते हैं। जिसके बाद में गोकू और वजीटा भी फ्यूजन डांस करते हैं और वो गोजीटा में फ्यूज़ कर जाते हैं। ज़रायकॉन कहता है ओह, तो तुम्हें भी फ्यूजन करना आता है, लेकिन तुम लेजेंडरी सेन की बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। गोजीटा हंसता है और कहता है "हाँ, हमें लेजेंडरी सेन की बराबरी करनी ही नहीं है, हमें तो लेजेंडरी सेन को मारना है। ज़रायकॉन कहता है देखते हैं आखिर तुम्हारा फ्यूजन तुम्हें कितनी ज़्यादा आगे तक ले जाता है। वैसे भी हमारे फ्यूजन का तो कोई जवाब ही नहीं है। हमारे टाइम पे भी जब हम फ्यूजन करते तो हमें कोई भी नहीं हरा पाता था। गोकू कहता है क्या तुम लोग फ्यूजन करते थे? क्या मजाक कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि रायकॉन सब तुमसे डरते थे, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता था, सब तुम्हें मारना चाहते थे, इवन ज़ायकॉन भी तुमसे अच्छे से बात नहीं करता था, तो फिर आखिर तुम लोग फ्यूजन क्यों करते थे? ज़रायकॉन कहता है ओह, तो अभी तक तुम लोग वो बात मान रहे हो? वेल, वो चीज़ तो झूठ थी, मैंने तो बस एक कहानी बनाई थी, असली कहानी तो कुछ और ही है। मैं, ज़ायकॉर और मेरी पूरी फैमिली वो पूरे मल्टीवर्स पे कब्ज़ा करना चाहती थी, लेकिन ये बात केवल हमारे अलावा किसी को नहीं पता थी। एक दिन किसी गार्ड को ये बात पता चल गई कि हम पूरे मल्टीवर्स पे काबू करना चाहते हैं और उसने ये बात पूरे प्लेनेट में फैला दी, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये बात डिस्ट्रॉयर तक पहुँचे। इसीलिए हमने वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया और सभी अंडरग्राउंड हो गए काफ़ी समय तक, ताकि किसी को पता भी ना चले हमारे बारे में। जेनो कहता है लेकिन अगर रायकॉन अंडरग्राउंड हो गया था तो फिर उसने डिस्ट्रक्शन कैसे किया यूनिवर्सेस में? तभी तो उसको चेम्बर में कैद किया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला रहा था। तो रायकॉन कहता है रायकॉन ये सब चीज़ें जानबूझ के कर रहा था। रायकॉन ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा था ताकि ज़ायकॉर को समय मिल सके ओमनी रिंग्स इकट्ठा करने के लिए, और वो उस चीज़ में कामयाब भी हो गया। ज़ायकॉर ने एक ओमनी रिंग इकट्ठा कर ली थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या ज़ायकॉर ओमनी रिंग्स के पीछे पड़ा था जब तुम डिस्ट्रक्शन फैला रहे थे रायकॉन? तो फिर आखिर वो ओमनी रिंग उस बीइंग के पास में कैसे गई जो कि दूसरे टाइमलाइन से आया है? ज़रायकॉन कहता है दूसरे टाइमलाइन से? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो बीइंग कोई दूसरे टाइमलाइन से नहीं आया है, बल्कि वो हमारे फादर हैं जेनो। ये चीज़ सुन करके सभी लोग हक्के भक्के रह जाते हैं। जेनो कहता है क्या वो बीइंग कोई दूसरी टाइमलाइन से नहीं आया है, बल्कि वो तुम्हारे फादर हैं? ज़रायकॉन कहता है हाँ हाँ, वो हमारे फादर हैं, वो कोई दूसरी टाइमलाइन का बीइंग नहीं है। ये सब पूरा एक प्लान था जो कि हम काफ़ी साल से करते आ रहे थे, और एट द एंड वो प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था, लेकिन इन दोनों मॉर्टल्स ने अपनी टांग अड़ा दी। हमारा प्लान बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाता और हम पूरे मल्टीवर्स पे राज करते, अगर ये दोनों मॉर्टल्स अपनी टांग ना अड़ाए होते हमारे काम में तो। गोजीटा कहता है लॉर्ड जेनो, बहुत बकवास कर ली इन दोनों ने, अब आप बस मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं इन दोनों का काम यहीं पे ख़त्म कर सकूं और इनका चैप्टर यहीं पे क्लोज़ कर सकूं। इनके जितने भी सपने थे मल्टीवर्स पे राज करने के या फिर उसको कैप्चर करने के, उसके ऊपर मैं पानी फेरना चाहता हूँ। ऐसा बोल करके गोजीटा ज़रायकॉन की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है, और रायकॉन भी गोजीटा की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। गोजीटा और रायकॉन के जैसे ही पंचेस क्लैश करते हैं, उससे इतना बड़ा शॉक वेव निकलता है कि वो बीरस के प्लेनेट को चीर देता है। इवन बीरस का प्लेनेट ही नहीं, उस शॉक वेव की लाइन में जितने भी प्लैनेट्स आते हैं वो सब बीच से कट जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पूरी तरीके से। ज़रायकॉन और गोजीटा उनके पंचेस के रिपेल से दूर जा कर के गिरते हैं। गोजीटा कहता है "हाँ, अब थोड़ा मज़ा आने वाला है फाइट में ज़रायकॉन, अब मुझे एक टक्कर का कंटेंडर मिला है। ज़रायकॉन कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है कि तुम मेरे टक्कर के हो गोजीटा। गोजीटा कहता है अब और ज़्यादा बात करने का समय नहीं है ज़रायकॉन। ऐसा बोल करके गोजीटा कामेहामेहा रेडी करने लगता है। ज़रायकॉन कहता है ओह, तो फिर तुम ये करना चाहते हो, देखते हैं आखिर किस में कितना ज़्यादा दम है। ऐसा बोल करके ज़रायकॉन भी एक कामेहामेहा रेडी करने लगता है, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपने कामेहामेहा को फेंक देते हैं। जेनो कहता है नहीं, ये अटैक्स क्लैश नहीं होने चाहिए। जैसे ही वो कामेहामेहा क्लैश होने वाले होते हैं, तभी बीच में ज़ालमा आ जाता है, जो कि दोनों ही कामेहामेहा को नलीफाई कर देता है, और
ज़ालमा उन दोनों कामेहामेहा को नलीफाई करने के बाद में वही प्लेनेट पे गिर जाता है। ज़ेनो और ग्रैंड प्रिंस ज़ालमा के पास जाते और कहते हैं, लॉर्ड ज़ालमा आप ठीक तो हैं, आप ठीक तो हैं लॉर्ड ज़ालमा। तो ज़ालमा काफ़ी बुरी हालत में होता है। ज़ालमा कहता है, मैंने अपनी बची हुई एनर्जी भी लगा दी इनके कामेहामेहा को रिपेल करने में, नलीफाई करने में। अगर इनका कामेहामेहा क्लैश हो जाता तो फिर इस यूनिवर्स का क्या होता वो मैं बयां भी नहीं कर सकता था। ग्रैंड प्रिंस कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ालमा आप तो आराम कर रहे थे ना, तो फिर आप यहाँ पे कैसे आए? ज़ालमा कहता है, जैसे ही मैंने इमेंस की सेंस की तो फिर मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे, आखिर ये इतनी इमेंस एनर्जी किसकी है। जैसे ही मैंने बाहर आके देखा तो वो एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि ज़राकॉन की थी। मैं इतनी देर से उम्मीद कर रहा था कि इनका फ्यूजन ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि इनके कामेहामेहा एक आपस में क्लैश करने वाले हैं, मुझे समझ में आ गया था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कि पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता है इस कामेहामेहा के क्लैश से। इसीलिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और इन दोनों कामेहामेहा के बीच में आकर के इनको नलीफाई कर दिया। अब मेरे पास में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हुई है। अब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा ज़ेनो, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ अब। और ज़ेनो कहता है, लॉर्ड ज़ालमा अगर आप इस केओस को नहीं रोकेंगे तो फिर कौन रोकेगा? आप ही इस केओस को रोक सकते हैं। इन ओमनी रिंग की फ़ाइट को और इस मल्टीवर्स के जो फाइट हो रही है इसको रोक सकते हैं, आपके अलावा और कोई भी ये नहीं कर सकता। ज़ालमा कहता है, मुझे माफ़ करना ज़ेनो, लेकिन मुझे जाना होगा। तब भी ज़ालमा वहाँ से गायब हो जाता है। ग्रैंड प्रिंस कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ालमा आप हमें ऐसे बीच में छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट ज़ालमा यहाँ से जा चुके हैं, अब हमें ही अपने ऊपर इस सब चीज़ों को लेना होगा, हमें ही इनको रोकना होगा और अपने मल्टीवर्स को भी बचाना होगा। ज़राकॉन कहता है, हाँ अच्छा हुआ वो ज़ालमा का बच्चा बीच में आ गया और अब वो यहाँ से जा चुका है, अब हमारे रास्ते में कोई भी नहीं है, ज़ालमा हट चुका है, बस ये गोजीटा का बच्चा बचा हुआ है। इसको अगर हम किसी तरीके से अपने रास्ते से हटा देंगे तो फिर इनकी ओमनी रिंग्स छीनना हमारे लिए बच्चों का खेल होगा, जिसके बाद में हम इस पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। अब आखिर क्या ज़राकॉन गोजीटा को हरा पाएगा और उन दो ओमनी रिंग्स को हासिल कर पाएगा या फिर नहीं? और आखिर क्या ज़ालमा कभी वापस आएगा मल्टीवर्स को बचाने के लिए, या फिर अब वो हमेशा के लिए जा चुका है उस मल्टीवर्स को छोड़ करके? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, लास्ट जो मैंने मूवी डाली थी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स इसलिए हुई थी क्योंकि वो मैंने मूवी जल्दी जल्दी में बनाई थी। जैसे कि मैंने कहा था कि मूवी मेरे से गलती से डिलीट हो गई थी, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से दोबारा से बनानी पड़ी और उसी के चक्कर में मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी, कुछ चीज़ें मिस कर दी। उसमें से कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ तुम लोगों को, जो कि हो सकता है तुम्हारा डाउट बना हो। तो जो मूवी थी उसमें तुम लोग कह रहे थे कि जो स्पेंसर है आखिर उसको, वो तो एक मॉर्टल है, वो तो एक ह्यूमन है, उसको पता कैसे चला इस टाइमलाइन के बारे में, वो अलग अलग टाइमलाइन में कैसे जा पाया? तो उसकी बैक स्टोरी ये थी कि जो स्पेंसर था उसने अपनी मर्ज़ी से ग्रैंड प्रीस्ट या फिर फादर ऑफ एंजल्स की माइंड को नहीं चुराया था सुपर शेनरॉन से विश करके, बल्कि जो एंजल के फादर थे वो चाहते थे एक ह्यूमन की बॉडी को, और उन्होंने जानबूझ के एक ह्यूमन बॉडी को चुना ताकि वो बार बार अपने आप को रिकवर कर सके, ऐसी ऐसी चीज़ें बना सके जिससे कि वो ओमनीपोटेंट को हरा सके। हो सकता है तुम लोगों को ना समझ में आ रहा हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना, ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी मूवी में बोलने की, क्योंकि मूवी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और मैंने जल्दबाजी में बनाई थी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा उस बारे में, क्योंकि मेरे को पता था कि ये मूवी पे और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, मैं उसको और अच्छी तरीके से एंड कर सकता था क्योंकि मैंने प्लॉट काफ़ी अच्छा चुना था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मूवी में मैं कुछ भी ऐसी गलती ना कर दूं कि गलती से मूवी ही डिलीट हो जाए या फिर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूं। तो नेक्स्ट मूवी में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ एकदम ठीक रहे और अच्छी तरीके से मूवी का एंड हो। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।